अंबेडकर नगर में बोले सीएम योगी, हमने प्रदेश को माफिया मुक्त बनाया, सपा की सरकार में माफियाओं का था राज। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले सीएम योगी, मुठभेड़ में डकैत के बारे जाने पर सियासत क्यों, अपराधी कोई भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, दलित भी। सीएम योगी बोले सपा नहीं चाहती कि अपराधियों पर एक्शन हो, बीजेपी सरकार आने के बाद यूपी से गुंडे और माफिया भागे। यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल, कहा एसटीएफ को आपराधिक गिरोह की तरह चला रहा है यूपी सरकार। मंगेश यादव एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव, लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा, जब सब पकड़े गए तो फिर सोना कहां गया। हरियाणा में बीजेपी को एक और झटका, भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में होंगे शामिल, टिकट ना मिलने से नाराज, जो राम को लाए हैं भजन से हुए थे फेमस। इंडिया टीवी से इंटरव्यू में बोले कन्हैया मित्तल, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे ये तय है, सनातन की सेवा कहीं से भी रहकर संभव है। कन्हैया मित्तल बोले राम को लाए हैं गाना पार्टी नहीं, सनातन की पहचान ये एक संत के लिए गाया था। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी की बातचीत जारी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से मिले आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बोले आप सांसद राघव चड्ढा, गठबंधन पर कांग्रेस से सकारात्मक चर्चा चल रही है, उम्मीद है अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान, बोले हमारी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, हरियाणा में आप एक मजबूत फिकर। पिछले 2 दिनों में 2-3 बार हो चुकी है दीपक बाबरिया और राघव चड्ढा की मुलाकात पर बोले राघव चड्ढा, उम्मीद है कि फाइनल होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। टिकट मिलने के बाद पहली बार जुलाना पहुंची विनेश फोगाट, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। विनेश फोगाट बोली मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया, आगे भी देंगे, हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, बोले महाभारत में पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, उसी तरह हुड्डा परिवार ने हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाकर खेल खेला, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों ने छठी सूची जारी की, उम्मीदवारों की सूची जारी हुई, 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। करना सीट से मोहम्मद इदरीस करनाही को बनाया गया उम्मीदवार, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट, सोनावरी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन और गुरेज सीट से फकीर मोहम्मद खान को दिया टिकट। उधमपुर पूर्व से आरएस पठानिया होंगे बीजेपी प्रत्याशी, कठुआ से डॉक्टर भरत भूषण, बाहू से विक्रम रंधावा और बिश्रा से राजीव भगत को टिकट। जम्मू कश्मीर के रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली को संबोधित किया, बोले जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनना तय, यहां की जनता बीजेपी के साथ। राजनाथ सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की हिम्मत किसी में नहीं, जब तक भारत में बीजेपी रहेगी तब तक 370 को कोई बहाल नहीं कर सकता। राजनाथ बोले 2022 के बाद से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की एक और घटना नहीं हुई, पहले कश्मीर घाटी के युवाओं के हाथों में पिस्टल हुआ करती थी, लेकिन अब उनके हाथों में लैपटॉप है। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला के आतंकी अफजल गुरु पर दिए गए बयान पर विवाद हुआ, कहा हमसे पूछते तो अफजल गुरु की फांसी को नहीं देते मंजूरी। उमर अब्दुल्ला ने कहा मुझे नहीं लगता कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ। उमर अब्दुल्ला के बयान को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपत्तिजनक और भारत विरोधी बताया, कहा अफजल गुरु और याकूब जैसे आतंकवादियों के पक्ष में बोलना देश विरोधी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा उमर अब्दुल्ला का अफजल की फांसी पर सवाल उठाना अशांति फैलाने का प्रयास, आतंकी का सपोर्ट चाहते हैं उमर। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा अफजल को कानून के रास्ते मिली फांसी, चुनाव जीतने के लिए देश तोड़ने की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा क्या आपकी समझ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, कांग्रेस ने जो जांच की क्या वो गलत थी। अमित शाह के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। फारूक अब्दुल्ला बोले हम उस भारत के खिलाफ हैं जो वो बनाना चाहते हैं, ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद कश्मीर अब बदल गया है, लाल चौक पर तिरंगा फहरता है, कश्मीर मुसलमानों का भी है और बकरवालों का भी। जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 14 सितंबर को जम्मू में जनसभा को करेंगे संबोधित। कोलकाता रेप केस को लेकर विरोध जारी, टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी से दिया इस्तीफा,
जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, कहा मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। दिल्ली के सरोजनी नगर में बीजेपी ने चलाया सदस्यता अभियान, सांसद बांसुरी स्वराज हुई शामिल। दिग्विजय सिंह का मुसलमानों पर बयान, एक कार्यक्रम में बोले सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का दलित आदिवासियों से भी बुरा हाल। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उन्हें नया जुन्ना करार दिया, कहा गणपति जी उन्हें सद्बुद्धि दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के टेक्सास पहुंचे, तस्वीरें आई सामने, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 9 और 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में रहेंगे राहुल गांधी, भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब के रियाद पहुंचे, भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। असम में आधार कार्ड के आवेदन के लिए एनआरसी नंबर जरूरी, सीएम हेमंत बोले घुसपैठियों को नागरिकता न मिले, इसलिए ये फैसला लिया। गोरखपुर में सीएम योगी जनता दरबार, एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। मणिपुर में सीआरपीएफ ने एक एंटी ड्रोन प्रणाली का परीक्षण किया, राज्य में एंटी ड्रोन गन भी जल्द लाया जाएगा। सीनियर ब्यूरोक्रेट तुहिन कांता पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया, सरकार ने जारी किया आदेश। मुंबई में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश, शिंदे सेना की तरफ से मुस्लिम महिलाओं को बांटा गया बुर्का। मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा में किया गया भव्य कार्यक्रम, शिवसेना विधायक यामिनी जाधव ने कार्यक्रम का किया आयोजन। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली दीप्ति जीवनजी से मुलाकात कर सम्मानित किया। सीएम ने 1 करोड़ रुपए का इनाम और वारंगल में 500 गज का प्लॉट देने की घोषणा की। लखनऊ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, अब तक 8 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। कल ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत ढहने से हुआ था हादसा। लखनऊ हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी। बक्सर में मगध एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बटी, प्रेशर पाइप पोलिंग टूटने की वजह से 2 हिस्से में बटी। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही थी मगध एक्सप्रेस, हादसे के बाद यात्रियों के बीच मची अफरा तफरी। यूपी के चित्रकूट में बड़ा ट्रेन हादसा टला, मालगाड़ी का ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से हादसे को टाला। कुशीनगर में मानवता हुई तार-तार, अस्पताल में बंधक पत्नी और नवजात को छुड़ाने के लिए लाचार पिता ने अपने 2 साल के बच्चे को बेचा। बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल वालों ने बनाया था बंधक, पुलिस ने केस दर्ज कर अस्पताल संचालक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बच्चे को भी बरामद किया, खरीदने वाले और बिचौलिया का काम करने वाले 5 लोगों को किया अरेस्ट। रतलाम में मोचीपुरा इलाके में गणेश प्रतिमा ले जा रहे जुलूस पर पथराव, हिंदू संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने कुछ कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम इलाकों में तोड़फोड़ की, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। दिल्ली के रनहौला इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग बुझाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक क्लब पर ताबड़तोड़ फायरिंग, क्लब मालिक को धमकाने और रंगदारी वसूलने के मकसद से 4 बदमाशों में गोलीबारी, सीसीटीवी से आया सामने। मामले में दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया, 1 बदमाश गिरफ्तार, बाकी 3 की तलाश जारी। यूपी के बरेली में एक जाबाज छात्रा ने मनचले को सिखाया सबक, पत्थर मारकर मौके से खदेड़ा, लोग छात्रा की बहादुरी को कर रहे सलाम। बाइक सवार मनचले ने सड़क पर चलते एक वक्त छात्रा से की छिड़काने की कोशिश, छात्रा ने सड़क से पत्थर उठाकर मारा, बाइक लेकर मौके से फरार हुआ मनचला। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी। यूपी के कन्नौज में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, तालाब पर कब्जा कर बनवाए गए निर्माण को किया गया ध्वस्त। राउरकेला में ज्वेलरी शॉप में गन पॉइंट पर लूट, दुकानदार ने एक लुटेरे को पकड़ा, 3 लुटेरे मौके से फरार। पुलिस पकड़े गए लुटेरे से कर रही है पूछताछ, लूट के वक्त इस्तेमाल की गई बाइक जब्त, पूरे मामले की जांच जारी। राजस्थान के नीमराणा में हाईवे पर स्थिति होटल हाईवे किंग में फायरिंग, बदमाशों ने फिरौती की पर्ची थमाकर 20 राउंड फायरिंग की, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नाराज होकर घर से भागे 2 मासूम बच्चों को नोएडा पुलिस ने ढूंढा, 500 सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने बच्चों को दिल्ली से खोज निकाला। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने 7 टीमों का किया था गठन। तेलंगाना के खम्मम पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से की मुलाकात। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीती रात हुई भारी बारिश, आम जनजीवन प्रभावित, बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव, निचले इलाकों में जमा हुआ पानी। कोलकाता के कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए जुटा प्रशासन,
मेडिकल टीम ने लोगों की मदद की, जरूरी उपचार मुहैया कराया गया। शिमला में कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। हिमाचल के कई हिस्सों में एक हफ्ते तक मौसम खराब होने के आसार। उत्तरकाशी के पिनियारी गांव में लैंडस्लाइड, राहत और बचाव का काम जारी। पुष्कर में भारी बारिश के चलते तालाब के पास के कई घाट जलमग्न, ड्रोन से लिए गए वीडियो में दिखी तस्वीरें। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव, पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के अलवर में बड़ा हादसा, भारी बारिश के चलते एक मकान गिरा। प्रयागराज में यमुना नदी का जलस्तर घटा, पिछले दिनों हुई बारिश के बाद जलस्तर में आई बढ़ोतरी। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, मुंडका इलाके में बारिश के बाद जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में गणेश उत्सव के दूसरे दिन लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बप्पा की एक झलक पाने के लिए सुबह से लगी भक्तों की कतार। भुवनेश्वर में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा अर्चना की, अलग अलग गणेश पंडालों का किया दौरा। तमिलनाडु के वेदारण्यम में समुद्र तट गणपति विसर्जन हुआ, गाजे बाजे के साथ लोगों ने बप्पा को दी विदाई। एक्टर नाना पाटेकर के अपने घर में गणपति मूर्ति की स्थापना की, पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। गणेश चतुर्थी पर गायक कैलाश खेर ने श्रीमंत भाव साहेब रंगारी गणपति की आराधना की। अभिनेता सोनू सूद ने गणेश चतुर्थी पर मुंबई में अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की, भगवान गणेश की आरती उतारी। मुंबई में गणेश चतुर्थी के मौके पर अंबानी परिवार के निवास एंटीलिया में बड़ा कार्यक्रम, फिल्म से लेकर राजनीतिक जगत की हस्तियां शिरकत की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एंटीलिया में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत, गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री रेखा भी नजर आई। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अपनी पत्नी के साथ गणपति आराधना की, दिल्ली के बुराड़ी में पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 39वें चक्रधर समारोह का आयोजन, पारंपरिक कर्मा नृत्य का भी आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। समारोह में हाथ में मांदर लेकर जमकर थिरके सीएम साय, मंत्री रामविचार नेताम और ओपी चौधरी ने भी साथ दिया। लद्दाख के लेह में मैराथन का आयोजन, कई देशों के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा।